जय हिंद साथियों, सक्सेस मेकर समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, जैसा कि होमवर्क सीरीज चल रहा है और ये तीसरा दिन का होमवर्क सीरीज है। आप भी अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो मेरे ख्याल से आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए और टेलीग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में हम दे दिया करते हैं और इसमें दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। इसमें क्या है, आपको डेली होमवर्क आपको मिलती है और उसके कल होके उसका जो है हम डिस्कशन कराते हैं। तो उसमें ये चीजें होती है जो कि आपको, जैसे सिलेबस है आपका, जैसे अभी फिलहाल में चल रही है लुसेंट चल रही है और इसके बाद महेश गंडवाल का जो सार संग्रह बुक आती है वो चल रहा है। इसके बाद बिहार एसएससी के लिए खास करके क्या है, जितने भी बिहार में पूछे गए प्रश्न है स्पार्क का बुक में दे दिया गया है, तो वो भी हम आपको कोशिश करेंगे कि खत्म कर देने का। तो अगर आप टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम को वहां से ज्वाइन करिए। और अगर आप कहीं दूर में हैं, अगर आप समस्तीपुर नहीं आ सकते हैं, क्लब में मेरे क्लब में नहीं आ सकते हैं, तो आप वहां से भी तैयारी कर सकते हैं इस होमवर्क सीरीज के द्वारा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पॉलिटी में टॉपिक था, पॉलिटी में था आपको भारत के 28 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में जिसकी स्थापना कब होती है, राज्य की स्थापना कब होती है वो चीज। इसके बाद नागरिकता के बारे में था और इसके बाद क्या था, तो मूल अधिकार था। और इसके बाद जो था सो आपको राज्य के नीतिगत सिद्धांत के बारे में जानना था। यही था, यही चीजें थी। सॉरी, ज्यादा आगे बढ़ गए हम। ठीक है मेरे दोस्त, यही होमवर्क है और आप इस होमवर्क को अगर किए होंगे तो आपको जो है अच्छा लग रहा होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आप भी कोशिश करिएगा आपको अपने मन में जो है इस चीज को जवाब देने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताना है, यहाँ कुछ लोग हमारे साथी बैठे हुए हैं और ये भी जवाब देंगे और आप भी इसी प्रकार से कहीं भी रह करके आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए बताना है, जयपुर जो कि जयपुर की राजधानी, सॉरी राजस्थान की राजधानी जयपुर है और उसकी स्थापना कब हुआ था? 1960। सही है, 1960 में स्थापना होती है। इसके बाद बताना है, इसमें टोटल राज्य और राजधानी से ही था, स्थापना आज नहीं दिया गया था ना, स्थापना से नहीं दिया गया था। ठीक है, इसमें जो है बताना है आपको असम की राजधानी दिसपुर है। सही है। इसके बाद बताना है आपको त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। सही है। इसके बाद बताना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कितने जिले हैं? लखनऊ में 75 जिला है। हाँ 75 जिला है, तो आपको जिला भी याद रखना है क्योंकि हाईएस्ट जिला इसी स्टेट का है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में अगर हम बात करते हैं, वहाँ का लैंग्वेज जो है, राजकीय भाषा क्या है? राजस्थानी है, हिंदी है। वहाँ की अगर हम भाषा बोले, लैंग्वेज बोले तो हिंदी है। इसके बाद बताना आपको मध्य प्रदेश का जो वहाँ का राजकीय भाषा है वो क्या है? हिंदी है। सही है। उसका कैपिटल भोपाल। सही है, भोपाल हो जाएगा। इसके बाद बताना है राजस्थान की बात की तो राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का क्या स्थान? पहला स्थान हो जाएगा। दूसरे स्थान पर किसका है? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे क्षेत्रफल के हिसाब से आती है। और तीसरे स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र। उसमें बिहार का क्रम पूछे अगर 12वां स्थान। सही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो जाएगा। सही है, कोलकाता हो जाएगा। और हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में जो है वहाँ की लैंग्वेज, राजकीय भाषा क्या है? बांग्ला है। सही है। इसके बाद बताना उत्तराखंड का राजकीय भाषा है वो। सही है। उर्दू भी है? नहीं, संस्कृत और हिंदी दो भाषा वहाँ की राजकीय भाषा है। सही है। इसके बाद बोलना है आपको केरल की जो है वहाँ की लैंग्वेज क्या है? मलयालम राजकीय भाषा मलयालम हो जाएगा। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना का भाषा, हाँ राजकीय भाषा तेलुगु और उर्दू दो भाषा जो है वहाँ का राजकीय भाषा है। और तमिल की बात करें तो तमिलनाडु का तमिल हो जाएगा। सही है। हाँ, इसके बाद बताना है आपको अंडमान व निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में, सॉरी अंडमान निकोबार में कितने जिले हैं? 3 जिला है। सही है, 3 जिला हो जाएगा। चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, जिले की संख्या एक ही है। सही है। दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव को जो है एक ही बना दिया गया है, तो इसकी राजधानी कहाँ? दीव बनाया गया है। सॉरी, दीव नहीं, दमन हो जाएगा। दादर नगर हवेली एवं दमन को दमन राजधानी बना दिया गया है। और इसमें अगर जिला की संख्या बोले तो 3 ही जिला है, यानी अंडमान निकोबार और दादर नगर हवेली का 3 ही जिला है। इसके बाद आपको बताना है लक्षद्वीप की राजधानी कावारती और वहाँ कैपिटल, डिस्ट्रिक्ट एक ही डिस्ट्रिक्ट यानी एक ही जिला। जम्मू कश्मीर में बताना है, जम्मू कश्मीर की राजधानी तो श्रीनगर है, वहाँ जिलों की संख्या 22 गो जिला है। और लद्दाख की बात करें तो राजधानी कहाँ है? लेह। वहाँ के कितना डिस्ट्रिक्ट है? 2 डिस्ट्रिक्ट है। सही है। इसके बाद सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में हम बताने जा रहे हैं। इसमें बोलना है नागरिकता किस भाग में?
भाग 2 में। आर्टिकल की बात करें तो 5 से 11 सही, आर्टिकल 5 से 11 में हमको देखने के लिए मिलता है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, सही है, सिंगल सिटीजनशिप का जो है ये रखता है। इसके बाद बताना है अगर हम यूएसए की बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं, तो वहाँ किस प्रकार की नागरिकता? दोहरी नागरिकता, सही है, स्विट्जरलैंड में भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, सही है। इसके बाद बताना है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन देश के नागरिकों की जो है भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। नहीं, हम बोल रहे हैं आपको कौन सा जाति बोल रहे हैं? ये होगा हिंद, अति होगा मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी। सही है, 6 गो है। एक हिंदू हो जाएगा, एक बौद्ध हो जाएगा, एक पारसी हो जाएगा, एक ईसाई हो जाएगा और एक जैन एवं सिख, तो टोटल 6 गो था। इसके बाद बताना वही जो है किन किन देश को जो प्रावधान करने का था? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सही है, बांग्लादेश हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा और पाकिस्तान हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताना है भारतीय नागरिकता की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? 3 प्रकार से इसको समाप्त हो सकता है, सही है, पर्यावसान एवं वंचना के आधार पर, हाँ सही है। परित्याग का मतलब यही है आप अपना जो है सब त्याग कर लीजिए, हाँ, और वंचना के आधार पर यानी कि आपको जो है नागरिकता से वंचित किया जा रहा है वो चीज है। और इसका मतलब पर्यावसान का मतलब कहीं आप बस गए हैं उसकी जगह पे आपकी नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। भारत से बाहर रहने पर जो है कितने वर्ष अगर भारत से बाहर रहेगा नागरिकता समाप्त, सही है, सही है, 7 वर्ष अगर बिना सूचना दिए हुए भारत से बाहर रहते हैं नागरिकता आपकी समाप्त कर दिया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल मनाया जाता है? 2 वर्ष, सही है, प्रवासी भारतीय दिवस जो है 2 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। इसमें बताना है जैसे कि आर्टिकल 5 से 11 में अगर हम देखने की नागरिकता की बात करते हैं तो 5 में क्या है? आर्टिकल 5 में क्या? 5 में कि सही है, नागरिकता की परिभाषा के बारे में बताया गया है, संविधान लागू होने के समय जो है नागरिकता के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 5 में यही है। इसके बाद आर्टिकल 6 की बात करते हैं तो जो लोग पाकिस्तान से भारत बसे थे उसका, सही है, भारत से जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय भारत पाकिस्तान से लोग अगर भारत आ गए तो उसकी भी नागरिकता दिया जाएगा, ये आर्टिकल 6 में कहता है। आर्टिकल 7 क्या है? जो भारत से लोग पाकिस्तान गया वही लोग फिर पुनः भारत आ गए, ठीक है, यानी कि जिस समय आजाद हो रहा था देश, कई लोग जो है पाकिस्तान चल गए, लेकिन उसके बाद भी अगर पाकिस्तान से भारत आए तो उसकी भी नागरिकता दिया जाएगा, ये आर्टिकल 8 कहता था, सॉरी 7 कहता था। इसके बाद आर्टिकल 8 की बात करते हैं, आर्टिकल 8 में क्या है? आर्टिकल 8 में है भारतीय में वैसे लोग जो भारत से कुछ दिन के लिए बाहर गए हैं, जैसे कोई पढ़ाई लिखाई करने के लिए 2 साल या 3 साल के लिए विदेश चल जाते हैं, तो ऐसी भी स्थिति में नागरिकता उसकी समाप्त नहीं होती है, ये आर्टिकल 8 के अंतर्गत दिया गया है, सही है। इसके बाद बताना है आर्टिकल 9 में क्या है? आर्टिकल 9 में ये चीज है कि कोई भी व्यक्ति अगर सुरक्षा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेती है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ये आर्टिकल 9 के अंतर्गत दिया गया है, सही है। नागरिकता संबंधी अधिकार की निरंतरता यानी बनी रहेगी, ये आर्टिकल किसमें? 10 में है, सही है। और नागरिकता में संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है, आर्टिकल 11 को, सही है। इसके बाद बताना लक्ष्मण सिंघवी समिति एक आया था, ये जो है किससे संबंधित है? सही है, किस नागरिकता से? नहीं, दोहरी नागरिकता से। ये लक्ष्मण सिंघवी समिति आया था, ये दोहरी नागरिकता से संबंधित है, सही है। इसके बाद बताना है भारतीय संविधान में जो है किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता का तात्पर्य क्या होता है? एक आदमी एक ही नागरिकता दिया जाता है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, मतलब या तो राज्य स्तर पर हो या आपको केंद्र स्तर पर हो। एकल नागरिकता का प्रावधान यही है जो आपको सेंट्रल लेवल पर नागरिकता मिल गई है। तो इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं, जैसे आप कहेंगे बिहार के हम जो है बिहार की नागरिक हैं, ये आप नहीं कह सकते हैं, ये बोलने में ऑड हो जाएगा। आप ये कहिएगा हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन इस शब्द में ये बोल सकते हैं जो हम बिहार के निवासी हैं वो ठीक है, लेकिन बिहार के नागरिक कह दें तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि नागरिकता जो मिलती है वो संघ में ही मिलती है, सेंट्रल में ही मिलती है, इसलिए जो है हम सेंट्रल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद बताइएगा भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है, कौन नहीं खरीद सकता? कृषि भूमि, सही है। इसके बाद बताना है ये जो था ML सिंघवी समिति जो था इसी पे जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, जो कि कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, सही है। इसके बाद बताना है पहली बार नागरिकता में संशोधन जो हुआ था कब हुआ था? 1955, सही है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत किया गया था। इसके बाद बताना है मूल अधिकार से आपको बताना है यानी फंडामेंटल राइट्स। इसमें बताना है भारतीय संविधान में किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक में, सही है। इसके बाद बताना है संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है?
मौलिक अधिकार संसद संसद लागू नहीं, न्यायपालिका को। हाँ सही है, न्यायपालिका यानी कि उच्च न्यायालय और आपको उच्चतम न्यायालय, दोनों को सही है, दोनों हो जाएंगे। इसके बाद बताना है संवैधानिक प्रावधानों की संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों की प्रथम प्राथमिकता प्रदान करेगा। ये किस आर्टिकल में वर्णित है? ये है 13। 13 में सही है, आर्टिकल 13 आपका सही हो जाएगा। इसके बाद बताना है आपको भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक देखने के लिए मिलता है? 14 से 18। सही, आर्टिकल 14 से 18 में देखने के लिए मिलता है। इसके बाद बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता से संबंधित है? आर्टिकल 14 ही हो जाएगा, सही है। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म के आधार पर प्रतिषेध जो है किस आर्टिकल में है? 15 आर्टिकल हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताना है आपको समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करते हैं तो कौन से मौलिक अधिकार में हम देखने के लिए मिलते हैं? एक तो आप जानते होंगे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, एक तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में ये चीज वर्णित किया गया है, लेकिन आपको मौलिक अधिकार में अगर हम बात करते हैं तो कहाँ देखने के लिए मिलता है, किस आर्टिकल में? ये 14 और 16 में, आर्टिकल 14 और 16 में हम देखते हैं, जिसमें आर्टिकल 16 में आप ये भी कह सकते हैं जैसे निम्न वर्ग हो गए या आपको आरक्षण वर्ग में जो आते हैं, ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, इन लोग के लिए विशेष उपबंध जो है आरक्षण के रूल में दिया गया है। इसमें बताना है आपको जैसे कि अभी ईडब्ल्यूएस में संशोधन, मतलब ईडब्ल्यूएस बनाया गया, जनरल को काट करके कुछ लोगों को ईडब्ल्यूएस बनाया गया, तो किसमें संशोधन करना पड़ेगा? 16 के 5। ठीक है। इसके बाद बताना है आपको वाक एवं जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? वाक अभिव्यक्ति ये 19 का 1 में सही है, 19 का 1 में दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हित की संरक्षण किस आर्टिकल में है? अल्पसंख्यक 29 आर्टिकल, सही है। हाँ, इसके बाद अगर आपको बताना है जीवन का अधिकार यानी जीवन जीने का अधिकार या निजता का अधिकार भी इसको बोलते हैं, 21 में हो जाएगा, सही है। हाँ सही है, आर्टिकल 21 में हो जाएगा, सही है। किसी से विवाह करने का अधिकार की बात करते हैं, ये भी हाँ यही है, जीवन जीने का अधिकार या निजता का अधिकार, हाँ ठीक है। यानी शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं तो शिक्षा 25 से 28 नहीं धार्मिक 21 का कम, 21 का कम है, और यही 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 के तहत जो है 21 का क जोड़ा गया था, जिसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया गया और 21 के क में इसको रखा गया। इसके बाद बताना है कुछ दशा में गिरफ्तारी एवं निरोध के संरक्षण किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 22। गिरफ्तारी याद रखिएगा 22 में हो जाएगा। दोष सिद्ध आपसे बोल दें तो वो 20 है, दोष सिद्ध के बारे में अगर चर्चा करें तो 20 हो जाएगा, गिरफ्तारी की बात करें तो 22 में हो जाएगा। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में हो जाएगा, सही है। टैक्स की बात करें या धार्मिक टैक्स की बात करें तो किस आर्टिकल में है? 25 में, 26 में, 27 में। कर की बात करें, टैक्स की बात करें तो आप याद रखिएगा 27 में हो जाएगा, टैक्स से संबंधित। हाँ, इसके बाद बताना है आपको 27 सही है आपका। इसके बाद बताना है आपको संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? 17 सही है, 17। इसके बाद बताना है भारतीय संविधान में आर्थिक समानता में जो है मौलिक अधिकार में सम्मिलित है या नहीं? आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। आर्थिक समानता ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक इक्वलिटी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ जो पैसा के आधार पर बराबर, ये चीजें नहीं दिया गया। तो यही चीजें था आपको, यानी आर्थिक समानता की चर्चा नहीं किया गया हमारे मौलिक अधिकार में, तो ये चीज है, यानी इसका इंग्लिश हो जाएगा इकोनॉमिक इक्वलिटी, यानी पैसा के आधार पर आपका बराबरी नहीं। इसके बाद बताना है आपको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभिव्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? सही है, 20 का 3 हो जाएगा, आर्टिकल 20 के 3 के तहत किया जाता है। इसमें बताना आपको भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण देता है? विदेश यात्रा संरक्षण देता है। अभी जस्ट 21 आप पढ़े, 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक घूमने, इसमें भी जो है सो आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी मनपसंद लोग से शादी कर सकते हैं, इस प्रकार की चीजें 21 में ही दिया गया है। इसके बाद बताना है आपको मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध जो है प्रावधान करता है? 24, आर्टिकल 24 में हो जाएगा। और बलात्श्रम अगर बात करें तो 23 आर्टिकल, याद रखना है, बलात्श्रम 23 और बाल श्रम की बात करें तो आर्टिकल 24 हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जाते हैं? मौलिक अधिकार, सही है, मौलिक अधिकार।
आर्टिकल 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया। सही है। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है? सही है, सही है, न्यायपालिका। हाँ, उच्च न्यायालय बोलिए या उच्चतम न्यायालय बोलिए, यही संरक्षक उसका होता है। इसके बाद बताना है आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार या धार्मिक संस्था की स्थापना इस आर्टिकल में। सही है, आर्टिकल 26 में। सही है, आर्टिकल 26 हो जाएगा। इसके बाद बताना है आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हाँ कौन सी याचिका दायर की जाती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, याद रखना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये सुप्रीम कोर्ट या आपको हाई कोर्ट भी देती है। इसके बाद बताना है संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किस वाद में जो है ये चीज प्राप्त हुआ था? सही है, केशवानंद भारती बनाम केरल में। और ये कब हुआ था? 1973 में। डेट बोलिएगा क्योंकि ये पॉलिटी का सबसे सही है, 24 अप्रैल 1973 को ये चीजें हुआ था। और याद रखिएगा 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। ठीक है। इसके बाद बताना है संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? 44वां। सही है, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। रॉलिक प्लान कब आया था? 1978 में। कौन सा, किनका सरकार था? जनता पार्टी का। जनता पार्टी का। और कौन प्रधानमंत्री बने थे? मोरारजी देसाई। सही है, मोरारजी देसाई बने थे। इसके बाद बताना है उसमें जो है पंचवर्षीय लाया गया था, जो 5वीं पंचवर्षीय 5 वर्ष। हाँ, यानी एक वर्ष का जो उसमें प्लान चला था, 78-79 करीब में चला था ये। इसके बाद बताना है सूचना का अधिकार जो कब लागू हुआ? 2005। सही है, हाँ सही है। इसके बाद बताना है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जैसे हम बताए थे उसको आरक्षण दिया गया EWS। नहीं, किस आर्टिकल को 2 आर्टिकल को संशोधन हुआ? 16 का 6 और 15 का 6 और 16 का 6, दोनों 6 याद रखिएगा। 15 का 6 और 16 का 6 में संशोधन करके EWS बनाया गया था, 10% आरक्षण दिया गया था। ठीक है। इसके बाद बताना है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार। सही है, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार वही चीजें है। इसके बाद बताना है कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? सही है, यानी एक तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हो गया और एक जीने का अधिकार या जीवन जीने का अधिकार या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या निजता का अधिकार, ये चीजों को जो है छीना नहीं जा सकता। इसके बाद बताना है बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? 1976 याद रखना है। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा 1976 में पारित किया गया था। समानता का अधिकार किस आर्टिकल किस आर्टिकल? 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल? 19 से 22 तक में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29-30। संविधान उपचारों का अधिकार 32। कितने ऐसे मौलिक अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को अधिकार प्राप्त है? 15 हो जाएगा, आपको 16 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 29